बाइबल विस्तार से। नमस्कार, आप सबका बाइबल विस्तार से में स्वागत है। धर्म ग्रंथ का ज्ञान हमें ईश्वर के नजदीक पहुंचाता है। धर्म ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो ईश्वर को जान सके और एक रिश्ता बना सके। इसके लिए धर्म ग्रंथ को जानना जरूरी है। यही हमारी कोशिश है कि हम ईश्वर के ज्ञान में बढ़ें। बाइबल विस्तार से में हम पहले नए विधान से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम आपका वचन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे मन की आंखें खोलें ताकि हम प्रभु आपको जान सकें और एक आध्यात्मिक जीवन जिए आपके वचन के अनुसार। यह हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम, आमीन। आज हम संत मार्कुस का अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 3 तक हमें संत मार्कुस द्वारा प्रभु की मुख्य शिक्षा के बारे में बताया गया, लेकिन अध्याय 4 में हम प्रभु की शिक्षाओं विस्तार में देखते हैं। यहाँ प्रभु समुद्र के किनारे ये शिक्षाएं दे रहे हैं। संत मार्कुस का अध्याय 4 वचन 1 से 20। बोने वाले का दृष्टांत। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य ईसा के अनुयायियों और बारों ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग ये दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाले वचन बोता है जो रास्ते के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोया जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उससे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती हैं और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना।
हम यहाँ प्रभु को दृष्टांत सुनाते देखते हैं। दृष्टांत रोजमर्रा की कहानी है जो सारे लोग जानते हैं। उनको आध्यात्मिक सत्य से जोड़कर उनको इसको समझाने में आसान बनाता है। हम देखते हैं प्रभु समुद्र के किनारे नाव पर हैं और उसे अपना मंच बना लिया है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि नाव से शिक्षा देना बेहतर है। पानी पर आवाज दूर तक जाती है। प्रभु यहाँ इन्हें काफी लंबी शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ प्रभु उनको दृष्टांत में सिखाना सही समझते हैं। इज़राइल के नबी और अच्छे शिक्षक दृष्टांतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आत्मिक सत्य इनको बहुत सहज तरीके से समझ में आए। प्रभु यहाँ उन लोगों को सुनने को बोल रहे हैं, यानी जो सुना उसके मन में नियंत्रण करने को बोल रहे हैं। यह दृष्टांत दृष्टांतों का दृष्टांत है जिसमें स्वर्ग राज के रहस्य छुपे हुए हैं। यह दृष्टांत किसान द्वारा बुआई का है जो इस प्रदेश के लोग अच्छी तरह वाकिफ थे क्योंकि उनकी जीविका में कृषि एक हिस्सा है। यहाँ प्रभु बोने वाले द्वारा बीज रास्ते में पथरीली भूमि पर और कटेले झाड़ी पर गिरी। जो बीज बोने वाले ने गिराई उसमें उसको कुछ सफलता नहीं मिली। पथ पर गिरे बीज चिड़िया ले गई। पथरीली जमीन पर गिरे बीज थोड़े बड़े हुए लेकिन मिट्टी के ना होने की वजह से और जड़ ना लेने की वजह से ये मुरझा गए। जो कटीले झाड़ी में गिरे वे निकले तो, लेकिन जब बड़े हुए तो कटीली झाड़ियों ने उन्हें जकड़कर खत्म कर दिया। लेकिन हम देखते हैं इसके बावजूद जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे वह एक अच्छी फसल प्रदान करते हैं। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना एक बहुत अच्छी फसल का प्रतीक है। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं सुनने को। सुनो हे इज़राइल, जिसको हिब्रू में शमा इज़राइल भी बोला जाता है, जो विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वचन 4 में बोला गया है। सुनने का मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं, बल्कि जो सुना उसको हृदय में ग्रहण करना, जो जीवन में गहरा बदलाव लाए। आगे हम देखते हैं जब शिष्य प्रभु के साथ अलग थे वे प्रभु से इस दृष्टांत का अर्थ पूछते हैं। यहाँ उनके शिष्य जो 12 प्रेरितों के अलावा भी शिष्य मौजूद हैं जो प्रभु के साथ रहते हैं। प्रभु बोल रहे हैं कि जो प्रभु के साथ हमेशा रहते हैं वे ही इन रहस्यों को जान सकते हैं। यानी जो बाहर बड़ी भीड़ थी वे सिर्फ दृष्टांत सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। पुराने विधान में ये राज छुपे होते थे जिनको ईश्वर नबियों को प्रकट करते थे, जैसे हम डैनियल और आमोस के ग्रंथ में देखते हैं। इसी तरह नए विधान में ईश्वर के मुक्ति के राज प्रभु यीशु में प्रकट हुए। प्रभु के राज बुद्धिमान नहीं जान सकते। तभी प्रभु ने बोला कि स्वर्ग राज के रहस्य बुद्धिमानों को नहीं बल्कि छोटे बच्चों को दिए गए हैं। प्रभु यहाँ इन शिष्यों को बता रहे हैं कि यह शिष्य बहुत भाग्यशाली हैं जिनको यह रहस्य प्रभु से जानने को मौका मिल रहा है। प्रभु यहाँ जो लोग भीड़ में हैं उनको बोल रहे हैं कि वे इनको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये अपने पाप में जीवन में मग्न है। यह रहस्य तो उनको मालूम होंगे जो अपने हृदय और मन का खुला रखेंगे, जो पूरे हृदय से उसको जानना चाहेंगे। उन्हें जरूर यह ज्ञात होगा। प्रभु अब हम देखते हैं शिष्यों की बात मानते हैं और उन्हें दृष्टांत समझाते हैं। इस दृष्टांत का संदेश प्रभु के समय में और आज के कलीसिया के समय में भी मायने रखता है। प्रभु यहाँ पर ईश्वर के वचन और आगे प्रचारकों जो सुसमाचार का संदेश देते हैं वे बोने वाले हैं। यहाँ 4 तरह के लोगों को बता रहे हैं। पथ पर गिरे बीज उन इंसानों की तरह हैं जिनको प्रभु के वचन से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए इसको तुरंत शैतान ले जाता है, डर, गलत बातें बताकर या संसार के मोह माया की वजह से। दूसरी तरह के लोग वे हैं जो सुनते तो बड़े चाव से हैं लेकिन उनके हृदय कठोर हैं। जब यातनाएं और मुश्किलें आती हैं जो क्रिस्तीय जीवन में स्वाभाविक है
तो यह वचन का साथ छोड़ देते हैं। तीसरे तरह के लोग वे हैं जिनके हृदय में प्रभु का वचन जड़ लेता है, लेकिन दुनिया की चिंताएं, दुनिया की ऐशो आराम और रुतबे की चिंता उन्हें प्रभु के वचन से दूर ले जाता है। यानी ये तीनों तरह के लोग ईश्वर के सुसमाचार से दूर होते हैं। लेकिन एक जो अच्छी जमीन पर गिरी, यानी जो वचन को ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, एक हृदय परिवर्तन का जरूरत हम यहाँ देखते हैं, वे ही बहुत फल पैदा करते हैं। वचन 21 से 25 दीपक का दृष्टांत। ईसा ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। नाप का दृष्टांत। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इस दृष्टांत में प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या ज्योति को छुपाया जा सकता है? नहीं, प्रभु स्वयं संसार की ज्योति हैं। इसके बावजूद कि लोग सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम ईश्वर के स्वर्ग राज की ज्योति को दूसरों को ना दें। प्रभु बोल रहे हैं कि जो अभी छुपा हुआ है वो प्रभु के पुनरुत्थान के बाद प्रकट हो जाएगा। यानी हम जो प्रभु की ज्योति को फैलाते हैं, अपने अच्छे कार्यों से इस ज्योति को फैलाएं। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि जो भक्ति सहज भाव से प्रभु का वचन ग्रहण करेगा और प्रभु के वचन की गहराइयों में बढ़ना चाहेगा, उसको और दिया जाएगा। वचन 26 से 29। बढ़ने वाले बीज का दृष्टांत। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता है और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दान। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यहाँ हम दूसरे बीज का दृष्टांत देखते हैं। बीज के अंदरूनी ताकत के बारे में बताया जा रहा है। बोने वाला बीज बोता है और अपनी रोजमर्रा के जीवन में लग जाता है। समय समय पर उसको पानी और खाद देता है। धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है और बड़ा होता है। यह कैसे होता है, विज्ञान को भी पूरी तरह जानकारी नहीं है। ना तो किसान इसमें जल्दी फल उत्पन्न कर सकता है। बीज अपने समय से बड़ा होता है और जब फसल हो जाती है तो किसान उसको हंसिया से काट लेता है। इसी तरह ईश्वर के राज्य का काम भी अपने आप फलता है। उसको बढ़ाने में हम कुछ नहीं कर सकते। यह सब ईश्वर के हाथ में है। वचन 30 से 34। राई का दाना। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। दृष्टांतों का प्रयोग। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। प्रभु फिर उन्हें एक बीज का दृष्टांत बता रहे हैं। अब की बार वे स्वर्ग की तुलना किसी महान सेना भूचाल से नहीं, बल्कि
एक छोटे राई के बीज से कहते हैं, जो संसार का सबसे छोटा बीज है, लेकिन जो बहुत बड़ा पेड़ पैदा करता है, जिसमें अलग अलग विभिन्न संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ कुछ बाइबल पंडित पक्षियों को कलीसिया में पापी मनुष्यों के होने की बात भी कहते हैं। प्रभु हम देखते हैं दृष्टांतों को समझाने का काम शिष्यों के साथ अकेले में ही करते हैं। वचन 35 से 41, आंधी को शांत करना। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नाव भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावट उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भर जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिए लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो जाओ, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी शिक्षा मानते हैं। हम यहाँ देखते हैं प्रभु दृष्टांत को नाव पर से शिक्षा दे रहे हैं। शाम के समय प्रभु शिष्यों से बोल रहे हैं कैपरनम से दूसरे पार, जो अन्य जातियों का प्रदेश है, वहां जाने को। गलीली के समुद्र ऊंचे पहाड़ से कवर्ड हैं और जब तेज हवा इन पहाड़ियों के बीच से आती थी तो गलीली के समुद्र में तूफान लाती थी। हम यहाँ ऐसा ही एक तूफान देखते हैं। शिष्य घबरा कर प्रभु को उठाते हैं, प्रभु जो यहाँ सो रहे होते हैं। प्रभु इन शिष्यों को संकट में नहीं छोड़ते, तुरंत तूफान को शांत होने को बोलते हैं। तूफान शांत हो जाता है। यहीं हम प्रभु के ईश्वरीय व्यक्तित्व को देखते हैं। ईश्वर ही प्रकृति पर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमने निर्गमन ग्रंथ में ईश्वर को समुद्र पर नियंत्रण करते देखा। प्रभु यहाँ उनके विश्वास की कमी का उन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन शिष्य अचंभे में होते हैं कि यह कौन है जिसकी बात तूफान भी सुन लेते हैं। क्या हमारा विश्वास भी प्रभु के ऊपर दृढ़ है? यह हमें आकलन करने की जरूरत है। आप सबका बाइबल विस्तार से सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु का वचन आपको बहुत आशीष देगा। यह पठन हम हर हफ्ते बुधवार और शनिवार को करेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप इसको दूसरों को शेयर करें। प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। इनको शेयर करने वालों को ईश्वर की आशीष जरूर प्राप्त होगी। मैं आप सबका अगले एपिसोड में बेसब्री से इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल विस्तार से।